नमस्कार दोस्तों, अजय अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह सिटी एस्टिमेशन दिया था एएलपी वालों के लिए, लेकिन अभी अभी हटा लिया गया है। अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है? कुछ लड़कों का जो था फर्स्ट शिफ्ट में दिखा रहा था, कुछ लड़कों का सेमी जोन में सेकंड शिफ्ट में दिखा रहा था। तो ये सब क्या चीज़ थी, है ना? फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में अगर एक ही जोन का दिखाता है तो क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, इन सारे बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको सुबह जो है वो दिखाया था कि ये देखिए, इनका जो सेंटर है पटना पड़ा था, ये आरआरबी बेंगलुरु से है, बिहार, और 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में था। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने सुबह बताया था कि ये 7 बजे से है, लेकिन ये वाला मैंने जब चेक किया, क्रॉस चेक, तो ये पता चला कि नहीं, इनका ये जो सीबीटी हुआ था उसका टाइमिंग दिखा रहा है। ये दोनों फर्स्ट पाली और सेकंड पाली का उसका टाइमिंग दिखा रहा है। और यहाँ भी देखिए, आप ये लिखा है ना सीबीटी, और 175 क्वेश्चन, और कितना 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से है। एक और मैंने अपने मित्र का मंगाया हुआ है, उनका भी ऐसे ही था। ये कहाँ है? आरआरबी बेंगलुरु से हैं, और इनका गोरखपुर पड़ा था उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई, और इनका भी फर्स्ट शिफ्ट में है, और इनके साथ भी वही सेम चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, अब जैसे मैंने खोला, ये स्कोर कोड मैंने पहले से ही सेव कर लिया, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, खुल नहीं रहा है ना? तो दिक्कत हो रही, इसलिए मैंने पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। तो अभी अभी आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी देखिए, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ दिखा ही नहीं रहा है ना? लेकिन कुछ लड़कों का, हमारे पास तो स्क्रीनशॉट नहीं है, उनका इंक्वायरी आया था कि एक ही आरआरबी से हैं, एक ही आरआरबी से है लोग, लेकिन उनका एक आदमी का फर्स्ट पाली में दिखा रहा है और एक आदमी का सेकंड पाली में दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि ये गड़बड़ी मतलब क्या बताएं कि अगर एक ही आरआरबी के 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। अब समस्या क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जो भी आपका कट ऑफ बनता है सीबीएटी में, वो किस में बनता है? तो टी स्कोर पे बनता है। किस पर बनता है? तो टी स्कोर पे बनता है। और टी स्कोर अलग होने से जब 2 शिफ्ट में होगा तो हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाए, है ना? और सेकंड शिफ्ट में क्या आ जाए? इजी आ जाए। तो क्या होगा कि यहाँ तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, दोनों का टी स्कोर अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे डिसाइड कर पाइएगा कि किसका हार्ड है और किसका ये है? तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि एक आरआरबी के बच्चों का क्या किया जाए कि आरआरबी के बच्चों का, एक ही आरआरबी के बच्चों का एक ही शिफ्ट में कराया जाए। दूसरे आरआरबी वाले हैं, जैसे आरआरबी बेंगलोर का है तो बेंगलोर का किस में कराया जाए? फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन आरआरबी गोरखपुर है तो गोरखपुर का आप सेकंड शिफ्ट में रख लीजिए। ये कहने का मतलब हुआ कि एक ही आरआरबी के जो बच्चे हैं उनको एक ही शिफ्ट में कराइए, क्योंकि आपका टी स्कोर भी बनाने में आसानी होगा, है ना? सब कुछ ईजी होगा, और रेलवे पर कोई सवाल भी नहीं उठेगा। बार बार लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि पारदर्शिता से एग्जाम होना चाहिए, तो पारदर्शिता भी दिखाई देगी, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो यही है कि आप एक आरआरबी में ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया था, पहले से ही फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि टी स्कोर के बारे में। अगर ये हम सवाल ये है कि एक ही आरआरबी का अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है, तो क्या समस्या हो सकती है? तो टी स्कोर का ये फॉर्मूला होता है 50 + 10 एक्स माइनस मीन इंटू एसडी होता है। सॉरी, यहाँ क्या होता है? एसडी होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आरडीएसओ सेट करती है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि पहला में अगर हार्ड आया, पहला सब शिफ्ट में अगर हार्ड आ गया, तो यहाँ तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू तो कम हो जाएगा, है ना? इसके चलते इनका टी स्कोर क्या हो जाएगा? इनका टी स्कोर तो कम हो जाएगा, है ना? लेकिन यहीं पर यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर इनका मान लीजिए कि इजी आ गया पेपर, तो इनका इजी आ गया, तो ये सेकंड शिफ्ट वाले को क्या हो जाएगा? ये तो इंक्रीज हो जाएगा मीन वैल्यू। और उसी तरह इनका टी स्कोर क्या हो जाएगा? टी स्कोर यहाँ पर टी स्कोर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर टी स्कोर, हाँ, यहाँ टी स्कोर कम हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जगह टी स्कोर कम हो जा रहा है, पहले शिफ्ट में टी स्कोर कम हो जा रहा है, सेकंड वाले में टी स्कोर ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा
जो है कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन तो किया नहीं जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन किया नहीं जा सकता है तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा रेलवे को कि एक ही शिफ्ट में एक आरआरबी के एक ही शिफ्ट में ले एग्जाम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, बात है सिटी एस्टिमेशन का, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ देर में वो आज या कल में सिटी एस्टिमेशन जो है आपका करेक्ट दिखाने लगेगा, सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, है ना। हो सकता है कि ये भी सही कर दिया जाए कि एक ही आरआरबी का जो 2 शिफ्ट में दिखा रहा था उसको एक ही शिफ्ट में एग्जाम के लिए दिखाया जाने लगे। सिटी अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हमको संभावना है कि आप जिस आरआरबी से हैं उसी आरआरबी में एग्जाम लिया जाएगा। हो सकता है कि नियर बाय भी लिया जाए, अगर ओवर बच्चे हो जाएं तो आपके सिटी के, आपका जो होम स्टेट है उसके आसपास में सेंटर दिया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अगर अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको बताता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।